नमस्कार, चराहट के हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज है हरियाली तीज का त्योहार। आज हम बता रहे हैं हरियाली तीज पर माता पार्वती की पूजा सौभाग्यवती महिलाएं किस प्रकार से करें। सुहागन महिलाएं इस प्रकार से माता पार्वती की पूजा करें और उनकी पूजा के बाद कथा जरूर पढ़ें। इनकी कथा भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज यानी हरियाली तीज कहते हैं हम इसे। यह तीज कई नामों से पुकारी जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं व्रत रखती हैं। सावन मास के शुक्ल पक्ष को श्रावणी तीज यानी हरियाली तीज है। यह कई नामों से जानी जाती है। इसको हम श्रावणी तीज कहते हैं, कजली तीज, मधुश्रवा तीज आदि इसके कई नाम हैं। यह त्योहार वैसे तो 3 दिन मनाया जाता है, लेकिन अब समय की कमी की वजह से लोग इसे एक ही दिन मनाते हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखती है। हाथों में नई चूड़ियां, मेहंदी और पैरों में अलता लगाती हैं, जो सुहाग के चिन्ह माने जाते हैं। और ये महिलाएं नए वस्त्र पहनकर मां पार्वती की पूजा अर्चना करती है। यह व्रत केवल महिलाओं तक ही सीमित नहीं, बल्कि कई जगहों पर पुरुष भी मां की प्रतिमा को पालकी पर बैठाकर झांकी निकालते हैं। हरियाली तीज के दिन कुछ विशेष मंत्रों का जाप करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्या को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। आइए हम आपको बताते हैं और इसके साथ हम आपको बताएंगे इसका व्रत की कथा क्या है। हरियाली तीज की व्रत की कथा। दोस्तों, पार्वती सौभाग्य मंत्र आपको आज के दिन जरूर पढ़ना है। यदि आप इनका आज के दिन व्रत रख रही हैं, हरियाली तीज का आज उपवास रख रही हैं, तो पूजा के समय इस मंत्र को जरूर बोलें। मंत्र इस प्रकार से है। हे गौरी शंकराधार्गी यथा त्वम शंकर प्रियः तथा मा कुरु कल्याणी कांत कांता सुरदुलभाम। यह मंत्र सौभाग्यवती स्त्रियों का सुहाग अखंड रखता है और अविवाहित कन्याओं के शीघ्र विवाह के योग बनाता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आज के दिन आपको व्रत की कथा किस प्रकार से पढ़नी है, आपको कौन सी व्रत की कथा पढ़नी है। हरियाली तीज की पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन भगवान शिव माता पार्वती को अपने मिलन की कथा सुनाते हैं। वे बताते हैं, पार्वती, तुमने मुझे अपने पति रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया, किंतु मुझे पति के रूप में पा न सकी। 108वीं बार जब तुमने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। शिव जी कहते हैं कि पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल तक त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए। मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज थे। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। सावन तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरी विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, इस शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो पाया। इस व्रत का महत्व यह है कि व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल मिलता है। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। तो ये थी हरियाली तीज की व्रत कथा और हरियाली तीज का मंत्र। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।